is all the energy at once। फिर क्या करता है, जब जरूरत होती है तो सारी की सारी एनर्जी एक साथ ये सप्लाई कर देता है। और ये कैपेसिटर हमने देखा है हर जगह यूज होते हैं, कंप्यूटर में, घड़ी में, हैं, हमारे मोबाइल्स में, फैन में। जैसा जो है वो रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से कैपेसिटर यूज होता है। यस सर। चलिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Q/V। जी वालेकुम सलाम सर। सर मैं ये कह रहा था, अभी मेरी दूसरी क्लास चल रही है तो बच्चों से कह दी। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना V/I, ऐसे ही ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि जैसे R ना तो V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है। फॉर्मूले में V और I दोनों हैं, लेकिन क्या R दोनों पे डिपेंड करता है? नहीं करता। R किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एंड रेडियस ऑफ द कंडक्टर, या एरिया लिखना चाहिए, एरिया ऑफ द कंडक्टर। एक। ओके सर। इसी तरीके से बेटा, जो कैपेसिटर है ये भी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, इसको कैसा बनाया गया है, इसके डिजाइन पे डिपेंड करता है। आगे हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग फॉर्मूले को ड्राइव भी करेंगे। तो यहाँ पे इस बात को लिख लेते हैं कि कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज independent independent ऑफ क्यू एंड वी। देखिए फॉर्मूले में क्यू एंड वी आया है, लेकिन क्यू एंड वी पर डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में वी एंड आई आया है, लेकिन आर ना तो वी पे डिपेंड करता है ना आई पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, बल्कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है। ठीक है, ऐसे ही जो है कैपेसिटेंस जो है वो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ये इंडिपेंडेंट होता है क्यू एंड वी से। तो किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, लिखिए, इट डिपेंड्स। अब ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑन दी डायमेंशन। बिल्कुल रेजिस्टेंस से आप इसको जो है कंपेयर कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर एंड मीडियम, उनके उसके बीच में मीडियम कौन सा है उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है ना। मीडियम। लिख लिया। यस सर। चलिए, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? किसी को याद है? फेराड होती है। क्या होती है? फेराड। इसको हम लोग, ये फेराडे साहब के उसमें रिकॉग्निशन में ये यूनिट उनके नाम से रखी गई है। उनका काफी कंट्रीब्यूशन है इसके ऊपर भी। ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम लोग स्मॉल यूनिट यूज करते हैं। कौन सी स्मॉल यूनिट यूज करते हैं? माइक्रोफेराड। तो 1 माइक्रोफेराड जो होगी वो कितने के बराबर होगी, कितने फेराडे के बराबर होगी? 10⁻⁻⁶ के बराबर। ठीक है। नैनो फेराड भी होती है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलूं? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। आइए हेडिंग डालिए, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटर को कंडक्टर भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं कुछ किताबों में। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है तो एक स्फेयर बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं सर। ये है मेरा एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया। इसकी रेडियस सपोज ले लेते हैं, रेडियस है इसकी आर। सागर समझ में आ रहा है? जी सर। हम्म। तो इसके ऊपर चार्ज सपोज हम ले लेते हैं +Q। तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? +Q। तो बेटा सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कल ही कैलकुलेट किया था हमने, KQ/R हो जाएगा। यस सर। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मुझे मालूम है, Q/V होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? Q/V की जगह KQ/R। बोलो, लिख सकता हूँ मुस्कान? यस सर। ये मुस्कान की आवाज तो नहीं है? जी सर। हाँ। स्लो आई थी, तुम्हारी आवाज तो स्लो निकलती है। चलो, तो अब बताओ क्या क्या कट रहा है? क्यू से क्यू कट गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा? बोलिए। ऊपर आर आ जाएगा, और नीचे के रह जाएगा। देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान से, क्या बन गया ये? बताओ, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं? बोलिए। अरे, के की वैल्यू 1/4 पाई होती है। तो अगर मैं वो ले लूं तो कितना शानदार फॉर्मूला बन जाएगा। 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, यही तो होती है के की वैल्यू। तो इसको अगर मैं ले लूं तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटेंस। इसमें बताओ, कहीं चार्ज आया, कहीं पोटेंशियल आया? सब लोग बोले, सागर, मुस्कान, सुभी, सब लोग बताएं, क्या नो इसमें सर। चार्ज है? कोई नहीं पोटेंशियल सर। है? देखो, जो डेफिनेशन में लिखाया था वही है। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आता है? एप्सिलॉन नॉट मीडियम के लिए आता है। तो यही हमने कहा था, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और आर किसके लिए आता है? आर डायमेंशन के लिए आता है, कि हमारा कैपेसिटर कितने डायमेंशन का, कितना बड़ा है। आर घटेगा तो छोटा हो जाएगा, बढ़ेगा तो बड़ा हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो गई बात? प्रूव कर दिया मैंने। यस सर। हम्म। चलो, कोई इसमें डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर क्वेश्चन करते हैं एक, तब आपको और अच्छा फील होगा। करें, क्वेश्चन करें? यस सर। हम्म। चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इन दी एयर। चलिए, 1 मीटर का कैपेसिटर बेटा, 1 मीटर रेडियस का कितना बड़ा बनेगा? क्या वो हमारी क्लासरूम में आ पाएगा? बोलो, क्लासरूम में एंटर हो पाएगा वो? तो गेट के थ्रू नहीं गेट के थ्रू अंदर नहीं पाएगा, वैसे तो आ जाएगा, लेकिन गेट के थ्रू नहीं आ पाएगा। हाँ, इतना बड़ा होगा। आप उसकी जल्दी से कैपेसिटर निकाल के बताओ मुझे, जल्दी से। हरी अप, 30 सेकेंड्स में। सागर, सबसे पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 4 पाई, तो 24 हो गया, इंटू पाई की जगह हो गया 22/7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग को मालूम है, बल्कि ऐसा करते हैं ना, हमको, बस बस। हाँ, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा? R/K वाला। तो R/K में हमें वैल्यू रखने में आसानी हो जाएगी। रेडियस हो गया 1, और K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ अगर मैं इसको भी 10 मान लूँ 9 की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ को अप्रोक्सीमेशन के लिए, कैलकुलेशन की आसानी के लिए क्या मान सकता हूँ? 10। तो ये हो जाएगा 10⁻10। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए। यस सर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? 10⁻10। और यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की? अभी बताया, फैराड, या शॉर्ट में एफ लिख सकते हैं। ये कितना है, कितना फैराडे हो गया? बोलो। ये तो माइक्रो से भी कम हो गया, 10⁻⁻4 माइक्रो फैराड हो गया ये। बोलिए, समझ में आया? कुछ फील हुआ? यस सर। हम्म। यानी आपने इतना बड़ा कैपेसिटर बनाया जो कमरे में भी नहीं आ पा रहा है, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी आ रही है? माइक्रो फैराड का भी 10⁻⁻4। क्लियर? क्या ऐसा कैपेसिटर हमारे किसी काम का है? नो सर। हाँ, किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि फिर हम दूसरे टाइप के कैपेसिटर बनाते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं बनाते। चलो, एक क्वेश्चन और कर डालो, या होमवर्क में कर देना।
फाइंड, ये होमवर्क के लिए, रेडियस, रेडियस फाइंड करना है ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1 फैराड। अगर मुझे 1 फैराड का कैपेसिटेंस, कैपेसिटर बनाना है तो कितनी रेडियस चाहिए? सर बहुत सिंपल फार्मूला है, ये तो यहीं पे कर सकते हैं। C इज इक्वल टू R अपॉन के होता है, तो R इज इक्वल टू के इंटू सी हो जाएगा। तो K की वैल्यू तो अभी आपने बताई, 9 × 10⁻⁹ है, और C की वैल्यू 1 दी हुई है। तो रेडियस कितना हो गया? 9 × 10⁻⁹ की बजाय मैं 10⁻10 ही कर देता हूँ, और 1 हो गई और मीटर हो गया। बोलो कितना हो गया ये रेडियस? रेडियस की वैल्यू बताओ। किलोमीटर में भी अगर मैं लूं तो ये हो जाएगी 10⁻7 किलोमीटर। कितनी जीरो आएंगी? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर। बोलो कितना बड़ा कैपेसिटर चाहिए? मुस्कान कितनी वैल्यू है ये गिनती करके बताओ जल्दी से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ किलोमीटर रेडियस का चाहिए कैपेसिटर। क्या पॉसिबल है? ये बन सकता है? No, sir. तो ऐसे कैपेसिटर का देख करके कोई बच्चा भी बता सकता है कि ये कैपेसिटर यूजफुल नहीं है, फेल हो जाएगा। ठीक है ना? ओके। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए फिर बहुत एक्सपेरिमेंट्स और सारी चीजों के बाद नए डिजाइन का कैपेसिटर बनाया गया, जो कि हमारी मोबाइल में, रिस्ट वॉच में, घड़ी में, टीवी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, यहाँ पर फिट हो सके। सागर समझ में आ रहा है? सागर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। समझ में आ रहा है? सर। जी सर। हम्म, चलो। चलिए अब दूसरा एक टॉपिक है इसी से रिलेटेड, उसको करते हैं। हेडिंग डालिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है। और कैपेसिटर हमने स्फेरिकली लेना है अभी। तो ओके सर, ले लीजिए। जी मैंने एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया। अभी इसके ऊपर बेटा कोई चार्ज नहीं है, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी एट टी इज इक्वल टू 0, क्यू जो है ये 0 है। इसलिए पोटेंशियल क्या होगा? वो भी 0 होगा। बोलो शुभी। Yes, sir. ये वाली बात जो बताएगा वो चैंपियन कहलाएगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? ये जीरो नहीं होगा।
वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो तो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करता। उसका फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो भी इसका रेडियस है आर। बोलो मुस्कान, समझ में आया ये? यस सर। जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी, उसमें पानी आप रखो चाहे ना रखो, उसका वॉल्यूम तो मौजूद है ना। एक बार बन गई तो बाल्टी का वॉल्यूम तो हो गया ना। बोलो सागर, समझ में आया? जी सर। हाँ, तो ऐसे ही एक कैपेसिटर है, उसमें आप चार्ज रखो चाहे मत रखो, उसकी कैपेसिटी बन गई कि इतना चार्ज ये अपने अंदर रख सकता है, मैक्सिमम इतना चार्ज रख सकता है। और जब चार्ज रखेगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें पोटेंशियल भी हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर है बात? बोलिए, चले जी आगे। सर। यस। चलिए, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, तो अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। टाइम टी इज इक्वल टू टी पर, यानी थोड़े टाइम के बाद इस पे चार्ज कितना आ गया? इस पे चार्ज आ गया, सपोज क्यू इज इक्वल टू क्यू आ गया। मैंने क्या कर रहा हूं, मैं कहीं पे चार्ज बहुत ढेर सारा रखा हुआ था, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ तोड़ के मैं चार्ज ला रहा हूँ क्यू क्यू करके। ठीक है, यहाँ से चार्ज लेकर के आ रहा हूँ। ओके, और इस पे ला करके रख रहा हूँ। तो बोलिए इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा Q/C। ठीक है, कहाँ से आए फॉर्मूला Q/C? C इक्वल्स टू Q बाई V से। हाँ, C = Q/V वाले फॉर्मूले पे आ गया। कैपेसिटेंस अभी भी क्या रहेगा? वो तो वही रहेगा। ठीक है, ओके। यस सर। हम्म, और जब टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, तो मैंने क्या हो जाएगा? उतनी देर में, इनफाइनाइट टाइम आप लोगे तो सारा का सारा चार्ज जितना भी ये कैपेसिटर अपने ऊपर लग सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसको मैंने मान लिया वो क्यू ही है, तो पूरा का पूरा स्टोर हो जाएगा, पूरा चार्ज आ जाएगा इसमें। बोलिए आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है यस सर। भाई, मैं यस सर। धीरे धीरे चार्ज ला रहा हूँ, छोटा छोटा स्मॉल क्यू करके। तो एट इनफाइनाइट टाइम के बाद जितना चार्ज इस पे आ सकता है वो पूरा का पूरा मैं ले आऊंगा, नहीं ले आऊंगा? बोलिए। यस सर। हाँ, तो पूरा का पूरा चार्ज क्यों आ जाएगा? मुस्कान, ये समझ में आई बात तुम्हारे? जी सर। तो तुम भी एक आध बार यस सर बोल दिया करो, बड़ी मेहरबानी होगी। सर बोल रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा तेज बोला करो। नाश्ता नहीं मिला आज क्या हॉस्टल में? मिला है नाश्ता। Q/C, चलो मिला है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लैपटॉप, हम्म, चलिए, तो पोटेंशियल हो जाएगा Q/C, और कैपेसिटेंस जो रहेगा वो C इज इक्वल टू सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमने हमेशा यही सीखा है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है शुभी? वर्क डन वर्क के डन के सर। बराबर
होती है जो हम वर्क कर रहे हैं। तो अब यहाँ से मैं इन्फिनिटी है, मान लो इन्फिनिटी पे ये चार्ज रखा हुआ, इन्फिनिटी से चार्ज उठा उठा करके ला रहा हूँ ना, तो इस पे वर्क कर रहा हूँ नहीं कर रहा। यस सर। वही वर्क डन इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सागर समझ में आया? जी सर। हाँ, ये वही जो मैंने वर्क किया, चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से ला करके कैपेसिटर में स्टोर करने के लिए, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो इस बात को लिखिए जल्दी से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दी चार्ज डी क्यू, या क्यू, डी क्यू छोड़िए, खाली क्यू लिख दिए, क्यू इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू स्फीयर, फ्रॉम इंफिनिटी टू स्फीयर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का हमको फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियली चार्ज कहाँ पे है और फाइनली कहाँ पे है? तो फाइनली सरफेस पे है और इनिशियली इंफिनिटी पे है। ये किसके बराबर होता है? बोलिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, बोलिए। यस सर। डिवाइडेड बाय क्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मैं छोटा छोटा चार्ज लेकर के आ रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल, तो इसको डी क्यू कर देता हूँ, इसको डी डब्ल्यू कर देता हूँ, क्योंकि वर्क भी तो स्मॉल ही करना पड़ेगा ना फिर। ठीक है। यस सर। हम्म, तो अब इसको जरा सा सॉल्व करिए। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, अच्छा ये बताइए, पोटेंशियल की तो बात हम और कर लें थोड़ी सी। पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होता है? जीरो। बोलिए। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो होती है नहीं होती है? यस सर। होती है सर। तो पोटेंशियल एट द सरफेस इंटू डी क्यू आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब टोटल वर्क डन अगर मैं निकाल लूं इंटीग्रेट करके, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये वी एस है और ये क्यू है, तो ये अलग अलग वेरिएबल है, मुझे वेरिएबल सेम चाहिए। तो क्या करना होगा, वी एस को अगर मैं कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी हो जाएगा इंटू डी क्यू। ठीक है, ये लिख सकता हूँ वी एस को मैं। यस सर। हम्म, भाई ये देखिए ना, मैंने क्या किया है, जब टाइम जीरो था तो कोई चार्ज नहीं था, कोई पोटेंशियल नहीं था। जब मैंने इसको क्या किया, यहाँ से छोटा छोटा चार्ज लाना शुरू किया है, डी क्यू थोड़ा थोड़ा सा चार्ज, इसीलिए तो इनफाइनाइट टाइम लगा। तो टाइम ट्यू पे मैं कितना चार्ज ले आया हूँ, क्यू चार्ज ले आया हूँ, और इनफाइनाइट टाइम पे टोटल चार्ज ले आया हूँ जितना ये स्टोर कर सकता है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर मुझे मालूम है कैपेसिटेंस जो है ये तो कांस्टेंट होती है। ये तो जो एक बार कैपेसिटर आप बना देते हैं, तो वही उसकी जो है कैपेसिटेंस बन जाती है, बनते वक्त जो बन जाती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, फिर वो वैसे ही रहेगा। ऐसी एक चीज और पढ़ी थी हमने, वो कौन सी चीज होती है जो बनते वक्त थी
उसकी वो फाइनल हो जाती है प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, कंडक्टिविटी वाले पार्ट में। रेजिस्टिविटी। सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या था? लेंथ अपॉन एरिया। तो उसकी जो लेंथ होती है इलेक्ट्रोड की, वो यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस, और उसका एरिया, वो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं? फिक्स हो जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से क्या करेंगे? क्यू का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो शुरू में चार्ज था 0, और फाइनली चार्ज कितना हो गया है? फाइनली चार्ज हो गया है कैपिटल क्यू। यही इंटीग्रेशन होगा। तो 1/c को बाहर ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्यू। क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? Q² अपॉन 2। बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। भाई पावर एक ऐड हो जाती है, और जो पावर होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। मुस्कान, याद आया फॉर्मूला इंटीग्रेशन का? जी जी। हम्म। सागर, तुम्हें भी समझ में आया? बिल्कुल सर। वेरी गुड, ये हुआ ना जानदार जवाब। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? अब यहाँ से क्यू की वैल्यू रख दो, तो Q²1, बल्कि ऐसा करता हूँ, Q² रखता हूँ और डिवाइडेड बाय 2c कर देता हूँ। ये हो गया वर्क डन। जीरो रख नहीं रहा हूँ, इसलिए क्या वो बच्चों की बात हो जाएगी जीरो रखूंगा तो। ठीक है, तो ये वर्क डन निकाल दिया। ये वर्क डन किसने किया है? ये वर्क डन जो चार्ज लेकर के आया है इंफिनिटी से स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर, उसने किया है। ओके, यस सर। गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बोलिए। पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? बोलिए। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू इनिशियल क्या होगी? 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो फाइनल क्या हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी वर्क डन के बराबर। ये माइनस साइन लग जाएगा, अब बाहर नेगेटिव साइन है ना, तो बाहर इसमें माइनस आ जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ये साइन वाइन तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। हम्म। जी सर। हाँ, तो ये हो जाएगा। तो वर्क डन की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ? माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू Q²अपॉन 2c। तो ये माइनस साइन यहाँ हटा करके यहाँ लगा दो। हो गया? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट? तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो गई किसकी? स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब आप कहोगे सर, अगर मैं Q/C को V लिख दूं तो कैसा रहे? Q/C को V भी तो लिख सकते हो। तो Q/C से हो जाएगा V, और एक Q पहले, एक उसको आ रहा है तो एक Q मौजूद रहेगा अपॉन 2। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो, बनेगा नहीं बनेगा? इस वाले फॉर्मूले बनाओ। C इज इक्वल टू Q/V। बोलो। तो Q/C की जगह आपने क्या लिख दिया? V लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? और नो इसी सर। फॉर्मूले को अगर मैं Q की जगह CV रख दूं तो क्या बनेगा? जल्दी से बताओ तो। ½ CV²। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, कोई सा भी यूज हो सकता है, तीनों आपके दिमाग में रहने चाहिए। एक में पोटेंशियल नहीं है, एक में कैपेसिटेंस नहीं है, और एक में चार्ज नहीं है। बोलो मुस्कान, समझ में आया? यस सर।